छात्र एवं छात्राओं, आज का विषय है नाभादास का छप्पय। कल भी हमने पढ़ा था नाभादास के छप्पय को, किंतु कल हमने जो है वह उनके ये पहले छप्पय को पढ़ा था। आज हम दूसरे छप्पय को पढ़ेंगे। तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि नाभादास का छप्पय जो है वह भक्तों की जो है वह एक श्रृंखला उसमें बनाई गई है, यानी भक्तों के बारे में उन्होंने जो है इस पुस्तक में वर्णन किया है, भक्तों और कवियों के बारे में। तो कल हमने कबीरदास के बारे में पढ़ा था, आज हम सूरदास के बारे में पढ़ते हैं। तो सर्वविदित है कि सूरदास जो है वह एक अद्वितीय कवि थे और जन्मांध होते हुए भी उन्होंने जो है वह महारत हासिल की थी। एक बहुत बड़े भक्त और कवि दोनों थे और उनका सूर सागर जो है वह अद्वितीय रचना है, जिसके माध्यम से उनकी कवित्व शैली तो है जो मतलब स्पष्ट होती है और पूरे जो है हिंदी साहित्य में जो है वह अविस्मरणीय है और श्लाघ्य है। तो आज हम सूरदास के उसी कवित्व शैली पर नाभादास का यह छप्पय पढ़ेंगे। इस छप्पय में सूरदास के कवित्व कौशल को नाभादास जी ने बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। ऐसे तो कहा गया है कि बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है, लेकिन वाकई में ऐसा है नहीं, बढ़ा चढ़ाकर नहीं किया है। वह कवित्व शैली उनकी वैसी थी। सुर का काव्य अलंकारों की एक सुंदर माला है, जिसमें अनायास ही न जाने कितने अलंकार आ जाते हैं। कवि ने सुर के काव्य के अभिव्यक्ति पक्ष, भाषा पक्ष और काव्य सौंदर्य को दिखलाया है। यानी उन्होंने इसमें सूरदास के कवित्व शैली को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है अपने छप्पय के माध्यम से। तो आइए हम देखते हैं। उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण, उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। तो इसमें नाभादास जी कहते हैं कि सूरदास की उक्ति में ऐसा अनुप्रास आया है, सूरदास की उक्ति में ऐसा अनुप्रास आया है और वह इस प्रकार से सजा है कि उसकी स्थिति दूसरों पर भारी लगती है। यानी वह उनकी जो है वह रचना कौशल जो है वह दूसरों पर भारी पड़ती है, यानी दूसरे उसके प्रति जो है वह वहाँ दब जाते हैं, उस पर उनका जो कवित्व कौशल है वह उसका लोहा सबने माना है। तो वह कहते हैं कि उनकी स्थिति दूसरों पर भारी लगती है। कवि कहते हैं कि सूर्य के वचन में प्रेम का निर्वाह और अद्भुत तुक के साथ उन्होंने वर्णन किया है। उनके मतलब कहने का मतलब है कि सूर्य के वचन में प्रेम का, प्रीति का निर्वाह है और जो उनके तुक है वह अद्भुत तुक के साथ उन्होंने उसका वर्णन भी किया है। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, जन्म कर्म गुण रूप सबही रसना प्रकाशी। प्रकाशी का अर्थ होता है प्रकाशित और भासी का अर्थ होता है आभासित। तो प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, नाभादास जी कहते हैं कि उनकी दिव्य दृष्टि से हृदय में हरि लीला का आभास होता है। उनकी दिव्य दृष्टि से हृदय में हरि लीला का आभास होने लगता है। और वह आगे कहते हैं कि जन्म कर्म गुण रूप सबही रसना प्रकाशी, जन्म कर्म गुण रूप सबको जीवा से ही उन्होंने प्रकाशित किया है। आगे वह कहते हैं कि विमल बुद्धि तासुकी, विमल बुद्धि हो तासुकी, जो यह गुण श्रवणनी धरे, सूर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। तो नाभादास इसमें कहते हैं, यानी कवि कहते हैं कि जिसके पास ऐसी निर्मल बुद्धि है, विमल बुद्धि हो तासुकी, तो वह कहते हैं कि जिनके पास ऐसी निर्मल बुद्धि है और जो यह पद सुनाता हो, अर्थात जिसके पास इतनी शुद्ध बुद्धि है, निर्मल बुद्धि है और जो यह पद जो है सुनाता हो कि दिव्य सूर्य के समान कोई कवि नहीं है, तो सूर्य के इन पदों को सुनकर, उनके कवित्व को सुनकर कौन ऐसा होगा जो नतमस्तक नहीं होगा। सूर्य कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे, यानी सूर्य के कवित्व कौशल को सुनकर कौन ऐसा कवि होगा जो, या फिर कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो नतमस्तक नहीं होगा, यानी उनका कवित्व कौशल जो है वह अद्वितीय है, अर्थात सभी नतमस्तक होंगे।
आगे वह कहते हैं कि उनके आगे सभी नतमस्तक होंगे और जो नतमस्तक नहीं होगा उसका जीवन निश्चय ही व्यर्थ है। व्यर्थ का मतलब यह है कि वह इस अद्भुत क्षमता को नहीं पहचान सका या फिर उसकी अनुभूति में मग्न नहीं हो सकता, उनकी भक्ति भावना में डूब नहीं सका और उसने उनकी संवेदना को छू नहीं सका, यानी कि उसके अंदर वह संवेदना ही नहीं है, वह ग्राह्य करने योग्य व्यक्ति नहीं है, यानी कि उसका जीवन जो है वह निश्चय ही व्यर्थ है। तो इस पद में उन्होंने सूरदास के कवित्व कौशल को बड़े ही रोचक, सुंदर और बड़े ही महिमामय ढंग से उसको प्रस्तुत किया है। इस पद में भी रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, अनुप्रास, अलंकार की सुंदर छटा विद्यमान है।